रक्षाबंधन आते ही घर में एक अलग ही खुशी दिखाई देने लगती है। बहनें राखी की थाली सजाती हैं, भाई अपनी बहनों की प्रतीक्षा करते हैं। कहीं बचपन की शरारतें याद की जाती हैं, तो कई वर्षों बाद भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन क्या भाई बहन का रिश्ता केवल जन्म से बनता है? क्या किसी को अपना भाई या बहन मान लेने के बाद निभाया गया रिश्ता भी उतना ही पवित्र हो सकता है? आज की इस कथा इसी प्रश्न का उत्तर देती है। यह कथा है वीरेंद्र और कल्याणी की, दो ऐसे लोगों की जिनके बीच खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक छोटे से रक्षा सूत्र ने दोनों को ऐसा भाई बहन बनाया कि समय की सबसे कठिन परीक्षा भी उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकी। बहुत पुराने समय की बात है। पर्वतों और घने जंगलों के बीच आनंदपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। राज्य छोटा था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट और खुशहाल थे। आनंदपुर के राजा न्यायप्रिय थे और उनकी प्रजा भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहती थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में कल्याणी नाम की एक युवती अपनी वृद्ध माता के साथ रहा करती थी। कल्याणी का परिवार बहुत संपन्न नहीं था। उसका घर मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था। घर के सामने तुलसी का पौधा था और आंगन में एक पुराना नीम का वृक्ष था। कल्याणी के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसका कोई भाई भी नहीं था। हर साल जब श्रावण पूर्णिमा आती और गांव की लड़कियां अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती, तब कल्याणी उन्हें देखकर प्रसन्न तो होती, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक खालीपन रह ही जाता। उसकी माता हमेशा समझाती, बेटी रिश्ते केवल जन्म से नहीं बनते। संसार में कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजते हैं और कुछ रिश्ते मनुष्य अपने कर्मों और सच्चे प्रेम से बनाता है। कल्याणी अपनी माता की बात सुनकर मुस्कुरा देती। उसी आनंदपुर राज्य की सेना में वीरेंद्र नाम का एक युवक था। वीरेंद्र बहुत साहसी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका बल नहीं बल्कि उसका स्वभाव था। वह गरीबों की सहायता करता, बुजुर्गों का सम्मान करता और किसी कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन वीरेंद्र को राजा की ओर से संदेश लेकर राज्य की सीमा पर स्थित चौकी तक जाना था। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। सुबह का समय था। आकाश बिल्कुल साफ था, लेकिन दोपहर होते होते अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी। काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वीरेंद्र अपने घोड़े पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जंगल का रास्ता वर्षा के कारण फिसलन भरा हो चुका था। तभी अचानक उसका घोड़ा फिसल गया। वीरेंद्र नीचे गिर पड़ा और उसके पैर में चोट लग गई। वह उठने का प्रयास करता रहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। शाम होने लगी। जंगल में अंधेरा बढ़ रहा था। वीरेंद्र समझ गया कि यदि यह पूरी रात वहीं पड़ा रहा तो जंगली पशुओं से बचना कठिन हो सकता है। उसने सहायता के लिए आवाज लगाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कुछ समय बाद उसी रास्ते से कल्याणी गुजर रही थी। वह पास के गांव में रहने वाली अपनी मौसी को औषधि देकर वापस लौट रही थी। तभी उसे किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। कल्याणी पहले थोड़ा घबराई, लेकिन फिर आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। उसने देखा कि सैनिक के वस्त्र पहने एक युवक पेड़ के पास घायल पड़ा है। कल्याणी तुरंत उसके पास पहुंची। उसने पूछा, भैया आपको बहुत चोट लगी है, क्या आप चल सकते हैं? वीरेंद्र ने कहा, बहन पैर में बहुत दर्द है, लगता है आज यहाँ से निकलना कठिन होगा। कल्याणी ने आसपास देखा। कुछ दूरी पर एक छोटा सा पुराना मंदिर था। वह किसी तरह वीरेंद्र को सहारा देकर वहां तक ले गई। उसके पास जो थोड़ा पानी था उसने वीरेंद्र को पिलाया। फिर अपनी पोटली में रखी औषधि पत्तियों को पीसकर उसके घाव पर लगाया, लेकिन घाव से रक्त अभी भी निकल रहा था। कल्याणी के पास पट्टी नहीं थी। उसने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने अपने दुपट्टे के किनारे से एक लंबा टुकड़ा फाड़ा और वीरेंद्र के घायल पैर पर बांध दिया। वीरेंद्र उसे देखता रह गया। उसने कहा, बहन तुम मुझे जानती तक नहीं हो, फिर मेरे लिए अपना वस्त्र क्यों फाड़ दिया? कल्याणी मुस्कुराई। उसने कहा, किसी घायल की सहायता करने से पहले उसका नाम थोड़े ही पूछा जाता है। आज आपको सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने जितना बन पड़ा उतना कर दिया। वीरेंद्र की आंखें नम हो गई। संयोग से वह दिन श्रावण पूर्णिमा की पूर्व संध्या थी। अगली सुबह वर्षा रुक चुकी थी।
सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। कल्याणी ने मंदिर में दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना की। वीरेंद्र ने उससे पूछा, आज तुम इतनी सुबह पूजा क्यों कर रही हो? कल्याणी ने मुस्कुराकर कहा, आज रक्षाबंधन है। इतना कहते ही उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। वीरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ बहन? कल्याणी बोली, कुछ नहीं, बस बचपन से मेरी इच्छा थी कि मेरा भी कोई भाई होता जिसकी कलाई पर मैं राखी बांधती, लेकिन शायद भगवान ने मेरे भाग्य में भाई का सुख नहीं लिखा। वीरेंद्र कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने अपना दाहिना हाथ कल्याणी के सामने कर दिया। उसने कहा, किसने कहा तुम्हारा कोई भाई नहीं है? कल्याणी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वीरेंद्र बोला, कल रात जब मैं इस जंगल में असहाय पड़ा था, तब मेरे अपने भी मेरे पास नहीं थे। उस समय तुमने एक अनजान व्यक्ति को अपना समझकर उसकी सहायता की। यदि तुम मुझे भाई मानने को तैयार हो तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। कल्याणी की आंखें भर आई। उसके पास बाजार की सुंदर राखी नहीं थी। उसने मंदिर में रखे लाल धागे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, भगवान के चरणों में उसे रखा, फिर वीरेंद्र के माथे पर तिलक लगाया और उसकी कलाई पर वह साधारण सा धागा बांध दिया। कल्याणी ने कहा, भगवान तुम्हें सदैव स्वस्थ रखे, तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें जीवन में सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। वीरेंद्र ने उस धागे को देखा और कहा, बहन मेरे पास आज तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। कल्याणी मुस्कुराई, मुझे उपहार नहीं चाहिए भैया, आपने मुझे बहन कहा, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। वीरेंद्र ने कहा, फिर भी आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, जब भी जीवन में तुम्हें अपने इस भाई की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। समय बीतता गया। वीरेंद्र राज्य की सेना में अपने साहस और ईमानदारी के कारण आगे बढ़ता गया। कुछ वर्षों में वह राजा के विश्वसनीय सैनिकों में गिना जाने लगा, लेकिन उसने अपनी कलाई पर बांधे गए उस पहले रक्षा सूत्र को कभी नहीं भुलाया। दूसरी ओर कल्याणी अपनी वृद्ध माता की सेवा करते हुए गांव में जीवन बिता रही थी। हर वर्ष रक्षाबंधन पर वह वीरेंद्र के लिए राखी भेजती और वीरेंद्र चाहे राज्य की सीमा पर हो या युद्ध भूमि में, राखी मिलने पर वह अपनी बहन को संदेश जरूर भेजता। फिर एक वर्ष आनंदपुर पर बहुत बड़ी विपत्ति आई। लगातार वर्षा के कारण पहाड़ों से आने वाली नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। कल्याणी का गांव भी उसी नदी के किनारे था। गांव के अधिकतर लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, लेकिन तभी कल्याणी को याद आया कि उसकी वृद्ध माता घर के अंदर है। वह उन्हें लेने वापस दौड़ी। जब तक कल्याणी अपनी माता को लेकर बाहर निकली, गांव के चारों ओर पानी भर चुका था। मुख्य रास्ता टूट चुका था। कल्याणी अपनी माता को लेकर गांव के पुराने मंदिर की ऊंची छत पर पहुंच गई। चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। रात होने लगी। कल्याणी ने दूर देखा, लेकिन सहायता का कोई साधन दिखाई नहीं दिया। उसकी माता घबराकर बोली, बेटी लगता है अब यहाँ कोई नहीं आएगा। कल्याणी ने अपनी माता का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में भय था, लेकिन उसने कहा, माँ भगवान पर विश्वास रखिए। फिर अचानक उसकी नज़र अपनी कलाई पर पड़ी। उस दिन भी रक्षाबंधन था। कल्याणी ने अपने हाथ में वह राखी पकड़ रखी थी जो वह वीरेंद्र के लिए तैयार करके लाई थी। उसकी आंखों के सामने वर्षों पहले का वह दृश्य आ गया। जंगल का छोटा मंदिर, घायल वीरेंद्र, उसकी कलाई पर बंधा लाल धागा। वीरेंद्र का वह वचन, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। कल्याणी ने आकाश की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना। मुझे नहीं पता वह कहाँ है, बस उसे सुरक्षित रखना। उधर राजधानी में जैसे ही बाढ़ की सूचना पहुंची, राजा ने सैनिकों को गांव में लोगों को बचाने के लिए भेजा। उस बचाव दल का नेतृत्व वीरेंद्र कर रहा था। जब उसे पता चला कि कल्याणी का गांव भी बाढ़ में घिर चुका है, तो उसके मन में चिंता बढ़ गई। उसने अपने सैनिकों से कहा, सबसे पहले उन घरों और स्थानों तक पहुंचो जहां वृद्ध, बच्चे और महिलाएं फंसे हुए हैं। एक भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। तेज पानी के बीच नाव आगे बढ़ रही थी। अचानक दूर एक मंदिर की छत पर जलता हुआ छोटा सा दीपक दिखाई दिया। वीरेंद्र ने नाव उसी दिशा में मोड़ने का आदेश दिया। जैसे जैसे नाव पास पहुंची,
उसने मंदिर की छत पर दो आकृतियां देखी। वीरेंद्र ने आवाज लगाई, वहाँ कौन है? आवाज सुनते ही कल्याणी ने नीचे देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, वीरेंद्र ने आवाज पहचान ली। कल्याणी। नाव मंदिर के पास पहुंची। वीरेंद्र स्वयं ऊपर चढ़ा और सबसे पहले कल्याणी की वृद्ध माता को सुरक्षित नाव में पहुंचाया। फिर उसने कल्याणी का हाथ पकड़कर कहा, बहन, तुम्हारा भाई आने में देर तो नहीं कर गया? कल्याणी रोते हुए मुस्कुरा दी। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही राखी थी जिसे वह पूरे समय संभाल कर बैठी थी। उसने कहा, भैया, मुझे विश्वास था कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता जरूर करेंगे, लेकिन यह नहीं सोचा था कि आपको ही भेज देंगे। वीरेंद्र ने अपनी कलाई आगे कर दी। चारों ओर बाढ़ का पानी था। आकाश में बादल थे। न कोई बड़ी थाली थी, न मिठाई और न कोई उत्सव। कल्याणी ने उसी नाव में अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी। उस क्षण वीरेंद्र ने कहा, बहन, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वर्षों पहले तुमने मुझे बचाया था। यदि उस रात तुम जंगल में नहीं आती तो शायद मैं जीवित नहीं बचता। आज मैंने तुम्हारी सहायता की है तो मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैंने केवल उस रिश्ते को निभाया है जिसे तुमने एक छोटे से धागे से बांधा था। कल्याणी ने कहा, भैया, रिश्तों में उपकार नहीं गिने जाते। वीरेंद्र मुस्कुरा दिया, इसलिए तो यह रिश्ता इतना अनमोल है। समय बीत गया, लेकिन आनंदपुर में वीरेंद्र और कल्याणी के भाई बहन के प्रेम के चर्चे वर्षों तक होते रहे। लोग अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाकर समझाते थे कि भाई बहन का रिश्ता केवल एक दूसरे से कुछ पाने का रिश्ता नहीं है, यह आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहने का रिश्ता है। यही इस कथा की सबसे सुंदर सीख है। कल्याणी ने जब पहली बार वीरेंद्र की सहायता की थी, तब उसने यह भी नहीं सोचा था कि भविष्य में वीरेंद्र उसके लिए क्या करेगा। उसने एक घायल व्यक्ति की सहायता केवल मानवता और अपने अच्छे संस्कारों के कारण की थी। और जब वीरेंद्र ने उसे अपनी बहन माना तो उसने भी उस रिश्ते को केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन भर अपने कर्मों से निभाया। यही रक्षाबंधन की वास्तविक भावना है। राखी का धागा देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें प्रेम, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी की बहुत बड़ी भावना छिपी होती है। बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके सुख, स्वास्थ्य और मंगल की कामना करती है। भाई भी बहन के प्रति प्रेम और हर कठिन परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का भाव व्यक्त करता है। लेकिन आज के समय में इस भावना को केवल यह कहकर सीमित नहीं करना चाहिए कि भाई ही बहन की रक्षा करता है। जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब बहन भी अपने भाई की शक्ति बनती है। भाई निराश होता है तो बहन उसका हौसला बढ़ाती है। जब भाई कठिनाई में होता है तो बहन उसके लिए प्रार्थना करती है। जब परिवार पर संकट आता है तो भाई और बहन दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं। इसलिए रक्षाबंधन वास्तव में एक दूसरे की रक्षा, सम्मान और साथ निभाने का पर्व है। वीरेंद्र और कल्याणी की कहानी भी हमें यही संदेश देती है। पहले कल्याणी ने वीरेंद्र की जान बचाई और बाद में संकट आने पर वीरेंद्र अपनी बहन के लिए खड़ा हुआ। दोनों ने कभी यह हिसाब नहीं लगाया कि किसने किसके लिए कितना किया, क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ हिसाब नहीं होता। आज हमारे जीवन में भी रिश्ते कई बार छोटी छोटी बातों के कारण कमजोर होने लगते हैं। कभी संपत्ति के कारण, कभी अहंकार के कारण, कभी किसी पुरानी बात के कारण और कभी केवल इसलिए कि दोनों में से कोई पहले बात करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन रक्षाबंधन हमें वर्ष में एक बार फिर अवसर देता है कि हम अपने अहंकार को पीछे छोड़कर अपने रिश्तों को देखें। कई बार वर्षों की नाराजगी समाप्त करने के लिए केवल एक फ़ोन कॉल पर्याप्त होता है। कई बार एक छोटा सा संदेश रिश्ते की दूरी मिटा देता है और कई बार बहन के हाथ से बंधी एक साधारण सी राखी भाई को उसके बचपन की सारी यादें वापस दिला देती है। इसलिए राखी की कीमत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वह भावना जिसके साथ वह बांधी जाती है। महंगी से महंगी राखी भी उस साधारण धागे से बड़ी नहीं हो सकती जिसमें सच्चा प्रेम और विश्वास बंधा हो। कल्याणी ने वीरेंद्र को पहली बार कोई सोने चांदी की राखी नहीं बांधी थी। उसने मंदिर में रखा एक साधारण सा लाल धागा उसकी कलाई पर बांधा था, लेकिन उसी धागे के साथ दोनों ने जीवन भर का रिश्ता स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि सच्चे रिश्तों की पहचान उपहारों से नहीं बल्कि कठिन समय में होती है। सुख में तो बहुत से लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब जीवन में अंधेरा दिखाई देने लगे, कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के हमारा हाथ पकड़ ले, वही वास्तव में अपना होता है। रक्षाबंधन हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों की कदर करना सिखाता है
इस रक्षाबंधन पर जब भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो केवल परंपरा निभाने के लिए न बांधे, मन में उसके मंगल की प्रार्थना भी करे। और भाई भी केवल उपहार देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझे, अपनी बहन का सम्मान करे, उसके निर्णयों का सम्मान करे, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। और बहन भी अपने भाई को यह विश्वास दिलाए कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में वह अकेला नहीं है। याद रखिए, राखी कलाई पर बांधी जाती है, लेकिन उसका रिश्ता हृदय में बंधा होता है। कलाई का धागा कुछ समय बाद पुराना होकर टूट सकता है, लेकिन यदि रिश्ते की डोर प्रेम और विश्वास से बंधी हो तो उसे वर्षों की दूरी भी नहीं तोड़ सकती। यही वीरेंद्र और कल्याणी की कहानी का संदेश है। रिश्ते जन्म से मिल सकते हैं, लेकिन उनके जीवन भर जीवित रहने के लिए प्रेम, सम्मान, त्याग और विश्वास की आवश्यकता होती है। यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। यदि आपको वीरेंद्र और कल्याणी की यह रक्षाबंधन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने भाई बहनों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में अपने भाई या बहन के लिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं जरूर लिखें। और ऐसे ही भावपूर्ण, धार्मिक, प्रेरणादायक और पारिवारिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके भाई बहन के रिश्ते में सदैव प्रेम, विश्वास और सम्मान बनाए रखे। आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।